16 नवंबर 1999, ये अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री जी का जन्मतिथि भी है, जन्मदिन था उस दिन। और उसी दिन तब के राज्यपाल, ये आज से पहले मुझे नहीं लगता है कि मीडिया में इस बात की चर्चा की गई है। हम लोग बार बार बात करते हैं उनके एफिडेविट में बताए गए उम्र, नाम और जन्मतिथि की। मैं आपको 16 नवंबर 1999 में लेकर चल रहा हूं, जहां उस समय के बिहार के राज्यपाल सूरजभान जी ने एक आदेश जारी किया, जिसमें उस समय मंत्री बनाए गए राकेश चौधरी, नाम था राकेश चौधरी। राकेश चौधरी जो अभी वर्तमान में सम्राट चौधरी हैं, इनको बर्खास्त करने का आदेश पारित किया तब के राज्यपाल सूरजभान जी ने। और उसके साथ साथ एक और आदेश था उसमें संलग्न, राकेश चौधरी जी पर जालसाजी, धोखेबाजी करने के लिए एफआईआर करने का भी निर्देश दिया गया था। यह मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मंत्री पद से बर्खास्त कोई सरकार ने नहीं किया था, किसी पार्टी ने नहीं किया था, यह राजभवन से निकला हुआ आदेश था। और दूसरा, उन पर एफआईआर दर्ज इसलिए किया जाए कि उन्होंने अपनी उम्र, अपना नाम, अपना जो डिटेल है वो गलत बताया, और इस आधार पर वो मंत्री पद से हटाए गए। बाद में एक जांच की कमेटी बैठी, उस समय मुख्य चुनाव, बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त बसु साहब थे। बसु साहब ने अपनी रिपोर्ट पेश की, उसमें यह कहा गया कि सम्राट चौधरी यानी उस समय के राकेश चौधरी या राकेश कुमार ने जांच में सहयोग नहीं किया, या ये साबित नहीं कर सके कि उन्होंने अपने दस्तावेज में जो उम्र दिया है वो सही है या नहीं, वो गलत था। ये आज भी ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं राजभवन के आई एम श्योर आर्काइव में होगा, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि इन्होंने स्कूल छोड़ने का जो उम्र है उसमें 31 वर्ष है, मतदाता सूची में 24 वर्ष है, 1995 में कोर्ट में दाखिल किए गए एफिडेविट में 16 वर्ष है, और इस हिसाब से 16 नवंबर 1999 में अगर कोर्ट के एफिडेविट को सही माने तो 16 नवंबर 1999 को राकेश चौधरी जी की उम्र 20 वर्ष होनी चाहिए थी, और राजभवन कहता है कि हमको जो दस्तावेज दिए गए हैं उसमें 24 वर्ष है। तो मैं फिर कह रहा हूं कि देखिए, यह लोक और लाज का विषय है। जनता ने जनादेश दे दिया है, 202 सीटें आ गई हैं, आप जिसको चाहें मुख्यमंत्री बना दें। आज आपके माध्यम से मेरे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी, मेरे नेता आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी लगातार ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये प्रश्न अब बिहार की सरकार या सम्राट चौधरी या बीजेपी का जो बिहार का यूनिट है उससे नहीं है। ये सवाल अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी से है। ये सवाल अब भारतीय जनता पार्टी के पार्टी विद अ डिफरेंस से है कि भाई कैसे, आखिर लोकतंत्र किस आधार पर चलेगा। क्या ये आरोप हमने लगाए हैं? आज जो मैं कह रहा हूं ये तो राजभवन का दस्तावेज है, जाइए और आप चेक कर लीजिए कि उन्होंने अपने उम्र, अपने नाम, अपने जन्म तिथि में धोखेबाजी की है। और ऐसा व्यक्ति जिनका डिग्री क्या है किसी को नहीं पता, मीडिया के सभी प्रमुख राष्ट्रीय मीडिया के चैनलों ने ऑन एयर वो पूछते रह गए कि भाई साहब आपकी डिग्री क्या है, उन्होंने नहीं बताया। मेरे नेता कह रहे हैं कि भाई अब तो आप मुख्यमंत्री बन गए हैं, अब तो बता दीजिए कि आपकी डिग्री कब क्या है, 10वीं आपने कब पास की है, उनकी सही जन्म तिथि क्या है, उनका सही नाम क्या है। वो राकेश कुमार हैं, राकेश चौधरी हैं, सम्राट मौर्य हैं, सम्राट चौधरी हैं। भाई पब्लिक डोमेन में मेरा नाम कुमार सौरभ है, इनका नाम मनोज भारती है। ये कौन सा ऐसा चीज है जिसको हम छुपाना चाहेंगे? और क्या राजनीति में इसका कोई महत्व नहीं है? और जिन बातों का महत्व है अब उस पर आते हैं। भाई 5 महीने में एज अ गृह मंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में आपकी 5 उपलब्धियां। पहला, पटना के गर्ल्स हॉस्टलों में हमारी बेटियों के साथ जो हुआ है उसके बारे में मुझे विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है।
जब जनता का आक्रोश सामने आया, जब जनसुराज जहानाबाद गया, प्रशांत किशोर जी जहानाबाद गए, तब रातों रात 6 घंटे 8 घंटे के बाद एसआईटी का गठन होता है। फिर कहा जाता है कि अब एसआईटी नहीं, अब सीबीआई जांच करेगी। आज अभी 5 महीने, जनवरी आई थिंक ये 6 तारीख की घटना है, और आज अभी तक अप्रैल के अंत तक उस बच्ची के साथ क्या हुआ, उसकी न्याय की प्रक्रिया में क्या चल रहा है नहीं पता। कल अचानक पता चला कि सीबीआई ने कोई चार्जशीट ही दायर नहीं किया है। यानी एक पहले आपने सुना होगा नो वन किल्ड जेसिका, वैसे ही नो वन किल्ड नीट छात्रा। ये पहली उपलब्धि थी उनकी, और आज 5 महीने के बाद भी न्याय के लिए वो परिवार अभी भी भटक रहा है। बिहार के लोग अभी भी जानना चाहते हैं कि पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में उस बच्ची की हत्या कैसे हुई, उसके साथ दुष्कर्म हुआ या नहीं हुआ, हुआ तो कौन लोग शामिल थे, ये क्या ये बिहार के गृह मंत्री जी का दायित्व तो नहीं था या नहीं है। आप देखिए मोतिहारी में 11 लोगों की, बिहार में पूर्ण शराबबंदी वाले राज्य में 11 लोगों की शराब पीने से मृत्यु हो जाती है, और कोई बिहार सरकार की कोई जिम्मेदारी इसमें नहीं है। इससे पहले भी कहा गया पिएंगे तो मरेंगे। तीसरी और ऐसे अनगिनत घटनाएं हैं। बिहार में पहली बार मणिपुर दिखा, नालंदा की सड़कों पर, जहां एक महिला के साथ जो कुछ हुआ। हमारी घर में भी बेटियां हैं, माएं हैं। क्या हम ये स्वीकार करेंगे एक सभ्य समाज के तौर पर जो कुछ नालंदा की सड़कों पर हुआ? और आप इस प्रदेश के गृह मंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, आपका एक बयान नहीं आया उसके बाद। प्रतिदिन हत्या, लूट, बलात्कार, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं आई हैं। और अभी अभी जब आपसे हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तब मुजफ्फरपुर में एक युवती के साथ, नाबालिग युवती के साथ, और किशनगंज में एक युवती को उसके साथ दुष्कर्म की संभावना जताई जा रही है और पेड़ से लटका दिया गया है। ये घटना आज की है। इनका पहला जो है अचीवमेंट, मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला अचीवमेंट है। तो लगातार इस प्रकार की घटनाएं जो हो रही हैं, और देखिए कैसी विडंबना है कि बिहार एक तरफ कर्मचारियों का वेतन नहीं मिल रहा है, यहां तक कि एमएलएज का वेतन इस बार 13 तारीख को आया है, एमएलसीज का वेतन 13 तारीख को आया है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं। और कोई भी 10 लाख से ज्यादा का भुगतान बिहार में नहीं किया गया है पिछले 2 महीने 2.5 महीने से। और ऐसे में बिहार में मंत्रिमंडल नहीं होगा। 11 तारीख तक ऐसा बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार बिहार में नहीं होगा। यानी 202 की सरकार के बाद 4 से 5 महीने तक हम कौन बनेगा मुख्यमंत्री का पतंग उड़ाते रहे, और अब एक फुल फ्लेजेड सरकार बनने के बाद भी 1 महीने तक बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। यानी 5 साल के 6 महीने तो वैसे ही चले गए। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिस गुजरात से बिहार की अब नई सरकार चलनी है, जिनके पास इसका रिमोट है और जिनके लिए बिहार कभी प्राथमिकता नहीं रहा है, वो अभी चुनाव में व्यस्त हैं। वो 4 तारीख को मतगणना के बाद 1 आध हफ्ते आराम करेंगे, तब सूची सार्वजनिक की जाएगी और बिहार में जो है नया मंत्रिमंडल आपको देखने को मिलेगा। और देखिए कैसी विडंबना रही है बिहार में। जब जब थोड़ा बहुत काम हुआ, जैसे आपको याद होगा कि इसी बिहार में इथेनॉल पर थोड़ा काम हुआ, उद्योग मंत्री कौन थे? शाहनवाज हुसैन जी। शाहनवाज हुसैन जी को हटा दिया जाता है उद्योग में जैसे ही काम होना शुरू होता है। दूसरे उद्योग मंत्री कौन थे? नीतीश मिश्रा जी। फिर से बिहार में थोड़ा उद्योग में ट्रैक्शन होने लगा, नीतीश मिश्रा जी हटा दिए गए। बनाया किसको गया? जिन पर एक और हत्या का आरोप, मेडिकल कॉलेज कब्जाने का आरोप। बेसिकली ये नहीं चाहते हैं कि बिहार में उद्योग धंधे लगे। और क्यों भाई? उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटा बिना एमएलए बिना एमएलसी बने हुए मंत्री बन सकते हैं बिना किसी अनुभव के। एक पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन जी को एमएलसी बनाकर उद्योग मंत्री नहीं बनाया जा सकता है। भैया ये विषय बीजेपी का है, वो किसको मंत्री बनाएगी। लेकिन बिहार के कंसर्न्ड सिटीजन और बिहार के एक प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर यह प्रश्न है। तीसरा, आपको याद होगा कि
एक मंत्री थे, अभी पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, उनका वो विधानसभा में ज्यादा व्याकुल नहीं होना है वाला क्लिप याद होगा आप सबको। ये बिहार के पहले मंत्री थे जिन्होंने कई अपने भी विभाग में भ्रष्टाचार को उजागर किया, जिला में जाकर बैठकें की। कई ऐसे अधिकारी थे जिनको निलंबित किया गया, जनता दरबार लगा रहे थे, लोगों को उससे फायदा मिल रहा था। अचानक अब मुझे ऐसा लगता है कि ये अगले शिकार होंगे नीतीश मिश्रा और शाहनवाज हुसैन की तरह। तो बेसिकली ये ऐसा इसलिए है कि जिनके लिए न शिक्षा प्रायोरिटी है, न शिक्षा प्राथमिकता है, जो स्वयं 7वीं फेल हैं, वो उनके लिए बिहार में शिक्षा या रोजगार या बाकी की चीजें प्राथमिकता का केंद्र कैसे रहेगा। हम लोग सब लोग जानते हैं कि कोई भी डिग्री जो है वो 10वीं के बाद मिलती है। सार्वजनिक रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी आज भी ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि वो 10वीं कहां से किए और कब किए।